हेलो दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की 25 तारीख का शिफ्ट थर्ड का पेपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि p बराबर 11 है तो p ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान कितना होगा या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधे आप p की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले आप p का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, p का जिसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब इतना बन गया। इसमें आप क्या करना है, एक बार +1 और एक बार -1 करना है। ठीक है, तो आप इतनी इक्वेशन देखोगे तो ये बन जाएगा आपका p प्लस 1 की पावर 3 और -1। ये फॉर्मूला बन चुका है आपका a प्लस बी का होल क्यूब -1। ठीक है, अब आप सीधे p की वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू है 11, 11 प्लस 1 की पावर 3 -1। 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 की पावर 3 -1 और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। कितना होता है 1728। 1728 -1 तो कितना बचेगा 1727 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है अपने को 4:3 और ए का व्यय आपको दे रखा है, ए का व्यय उसकी आय का, ए का व्यय दे रखा है उसकी आय का 5/12 और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। तो उनके व्यय का अंतर 4500 है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए अनुपात बी, ए और बी का अपने को रेशो दे रखा है 4:3। ठीक है, और व्यय कितना दे रखा है, ए व्यय करता है जितनी उसकी आय है। मान लो उसकी अगर 4 आय है तो 4 का कितना खर्च करता है 5/12। तो कितना खर्च कर रहा है 4 का 5/12। और ये कितना खर्च कर रहा है बी वाला खर्च कर रहा है उसकी आय का 7/15, मतलब 3 का कितना खर्च कर रहा है 7/15। इसको काट लें तो कितना बचेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे अपन देखें तो कितना बच रहा है 3, ये होगा 5/3 और ये हो जाएगा आपका 7/5। ठीक है, ऐसे रेशो बना लेते हैं तो इधर मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25:21। ठीक है, ये इनकी व्यय का रेशो आया। अब देखें, अगर ये देखें तो अपने उस सवाल में क्या उनके व्यय का अंतर दे रखा है और यहाँ पे रेशो का अंतर कितना बन रहा है 4 का, मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 4500। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4500, कितनी होगी 4500। और आपको वैल्यू किसकी निकालना है, बी के निकालना है। तो 21 से इसमें क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 से। तो ये क्या आएगा आपका व्यय आएगा, क्या आएगा व्यय। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 डिवाइड में 4 इंटू 21। ये तो इनकी व्यय, इनका क्या आया व्यय आया, लेकिन एक्चुअल में अपन देखें तो व्यय कितना कर रहा है बी का 7/15 और यहाँ पे अपन देखें क्वेश्चन के हिसाब से कितना खर्च कर रहा है 4500/4 इंटू 21। तो मतलब बी का 7/15 किसके बराबर होगा, ये होगा 4500/4 इंटू 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, अब जो वैल्यू बच रही है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500 गुणा 3 गुणा 15 अपॉन में 4। इसको सॉल्व कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस जगह कम पड़ रही है तो मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखना। इसको काट लेते हैं अपन 4 से, इसको काटें 4 से, 4 एकम 4, 4 से काटे तो 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2 और 4 पंजे 20। 11 25 गुणा कितना आया 11 25 गुणा 3 गुणा 15, 3 गुणा 15 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसका 45 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45 पंजे 90, 90 दूना 180, 180 और 45 225। तो 225 ये आपका आंसर आएगा 50,625। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची, हाइट दे रखी है 1.5, लंबी इसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर और चौड़ी इसकी ब्रेड्थ अपने को दे रखी है 3.5। तो बताना है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। वैल्यू पूछिए लीटर में, आपका जो आंसर आएगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको। जब भी आपको मात्रा की बात होती है तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि आयताकार है इसलिए अपन फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच लगा रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5। ठीक है, ये आंसर जो भी आएगा वो काय में आएगा, वो आंसर आएगा आपका मीटर क्यूब में।
अब 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर होता है। तो इसे मल्टीप्लाई किसका करेंगे अपन? 1000 से। तो 15 गुणा 3 गुणा 35। ये मैंने क्यों करा है? ऐसे पॉइंट हटा दिया है। तो देखो, एक नंबर छोड़ के यहाँ पे, एक नंबर छोड़ के यहाँ पे, तो नीचे कितना लगेगा? 2 नंबर छोड़ के, मतलब 2 जीरो लग जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। 2 जीरो कट गए। आपको लास्ट में आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 10 है। बस इनका मल्टीप्लाई कर लो। 15 या 45, 45 गुणा 35, 45 गुणा 35 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 10। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। 45 गुणा 35, 45 गुणा 35, 55 25 का 5, हासिल आया 2, 5 चौके 20 और 2 22, 3 से करेंगे 3 पंजे 15, हासिल आया 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो ये होगा 5 7 5 1, 1575 और आखिरी में 10 था तो उसका 0 यहां लग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1575, 15,750 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की और छूट दी जाती है। क्रमिक छूटों की श्रृंखला आपको निकालना है, मतलब आपको सक्सेसिव निकालना है। तो सक्सेसिव मिला के कितना होता है आपको फॉर्मूला पता होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये अपने लिए x है, ये अपने लिए y है। तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा? 20 और 20, ये हो जाएगा 20 और 20 40, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और 40 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 36% और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बार ग्राफ से है। बार ग्राफ में आपको संख्याएं दे रखी है, कुछ औसत दे रखी है वैल्यूज। उपस्थित उम्मीदवार जो ब्लू वाले बॉक्स से हैं, जो मैंने आपको ये ऐसे ब्लू कर दिए, और उत्तीर्ण उम्मीदवार जो लाल वाले हैं। निकालना क्या है? सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या, सभी इंस्टीट्यूट से जो पास हुए हैं उनका एवरेज निकालना है। तो और याद रखना, क्वेश्चन जो दे रखा है अपने को सैकड़े में दे रखा है, मतलब 100 में दे रखा है ना, जैसे 1200, 2000, 800, 2600, 1800। तो इनको पहले आप प्लस कर लेंगे। तो 12 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 26 प्लस 18, इनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 और 2 24 का 4, हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना आएगा? 84। 84 क्योंकि सैकड़ों में है तो पीछे का लगा दोगे आप, डबल जीरो लगा दोगे। डिवाइड करना है 5 से, 5 से कट करेंगे इसको तो कितना होगा? 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 30 बचा 4, 5 9 8 40 और 0, कितना आएगा? 1680 और यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं, 20 30 और 40 कर्मचारी हैं। 3 विभाग हैं, उसमें काम कर रहे हैं 20 30 और 40। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का परसेंट क्रमशः 20%, 30% और 40% है, तो पूरी कंपनी का कार्य कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, मान लो हर इसमें सेक्शन में ए और ये बी और ये सी, 3 सेक्शन है ए बी सी। इसमें 20 जने काम कर रहे हैं और उनकी इफिशियंसी भी अपन मान लेते हैं 20 है। बी में 30 जने काम कर रहे हैं, इफिशियंसी कितनी होगी? 30। और सी में 40 जने काम कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी कितनी होगी? 40। ठीक है, तो वो कितना काम कर रहे हैं? 20% से ही काम कर रहे हैं। तो अपन देखें, इफिशियंसी 20 की है लेकिन काम 20% ही कर रहे हैं, तो 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20% होगा, 20 का 20% होगा कितना? 4। 30 का 30% कितना होगा? ये होगा 9। ऐसे निकालोगे आप, 30 में 30 का 30% 9 होगा और 40 का 40% कितना होगा? 16। तो अगर देखें अपन तो काम कितना होना चाहिए था? 20 और 30 50, 50 40 90। ठीक है, 90 और लेकिन काम हुआ कितना है? काम हुआ है 4, 16 9 25 4 29। काम कितना हुआ है? 29। तो आपको इसी का परसेंट निकालना है, वो भी कैसा निकालना है? लगभग। क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है आपको कितना मान निकालना है? लगभग। चलो निकाल लेते हैं, कैसे होगा? परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? काम होना था 90 लेकिन हुआ कितना? हुआ मात्र 29। और परसेंट के लिए क्या कर दोगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और लगभग में पूछा है तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें आपको बस अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। तो देखो, 1 0 से 1 0 कट गया और ये हो जाएगा 290 बटे में 9। कितना हो जाएगा? 290 बटे में 9। डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा। इसको 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 बचा 2, तो कितना होगा? फिर 9 दूनी 18, 32 पॉइंट ऐसा कुछ आंसर आएगा। और आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें जो आंसर दे रखा है आपको वो लगभग 30 दे रखा होगा। तो आप देख लेना आंसर कौन सा आपका 32 अगर
हो ऑप्शन में तो 32 लगा देना, अगर 32 नहीं हो तो 30 होगा, या फिर 4 ही जो बाकी के ऑप्शन है उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 + 10 10 डिग्री, 1 + 10 35 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप याद रखना कि a + b 10 के लिए कितना होता है, अगर 45 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। सीधे आंसर लिखना है आपको। यदि a + b देख लो आप, ये 10 डिग्री और 35 डिग्री मिला के कितना हो रहा है, 45 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है r + 64/r = 16, तो r की पावर 4 1/r की पावर 3 का मान कितना होगा। चलो निकाल लेते हैं। देखो r की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है, r की वैल्यू अगर अपन 8 रख दें, r की वैल्यू अगर अपन 8 रख दें यहाँ पे, तो 16 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखो 8 + 64/8, तो 8 से कट जाएगा 8 64 8 बार में, और 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। तो 8 इसने अपन ने क्या मान ली, r की वैल्यू 8, जो वेरीफाई भी हो गई है। बस यहाँ पे क्या करना है, इसको 8 का अपने को करना है 8 की पावर 4, और ये करना है r की पावर 3। तो 8 की पावर 4 + 1/8 की पावर 3, 8 की पावर 4 मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 का स्क्वायर देखें तो 4096 प्लस 1/8 की पावर 3, 8 की पावर 3 होता है 512। आपके ऑप्शन में आंसर दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे यार सॉल्व मत करना, पता चले कि मिक्स डिफरेंशियल में सॉल्व कर लिया, ऑप्शन देख ही नहीं रहे अपन, तो हो तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। और ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं मिक्स डिफरेंशियल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, किस देश में खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए। देश ए, देश बी, देश सी और देश डी। 4 आपको देश दे रखे हैं, आपको बताना है 4 ही वर्ष में 18, 19, 20, 21 में कौन से देश के खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो आपको सबका टोटल निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा देश किसने कितने रन बनाए। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। प्लस करना पड़ेगा आपको, थोड़ी मेहनत लगेगी यहाँ पे। 5 और 5 10, 10 2 12 का 2, हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 132। यहाँ पे देख लेते हैं 5 और 2 7, 5 5 10 2 12, 12 और 9 21 का 1, हासिल आया 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 8 और 5 13 का 3, हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 4 17। यहाँ पे देख लेते हैं 8 और 2 10, हासिल आया 1, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 5 14 और 6 20, 200। तो आप देखो सर्वाधिक रन कौन से देश ने बनाए, सर्वाधिक रन बनाए डी ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 माइनस ब्रैकेट के अंदर 52 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 10 इंटू 3। तो पहले अपन छोटा ब्रैकेट से भी छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर भी ये ब्रैकेट, तो पहले आप क्या करोगे, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस का 3 है, माइनस का 3 है तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई -3 में होगा, तो कितना हो जाएगा 10 या 30, वो भी के साथ माइनस का, और 30 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 26। और इसके बाहर क्या, यहाँ पे क्या है 52 माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 52 प्लस 26, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 24 माइनस, तो 24 माइनस इनको प्लस कर लोगे तो 6 और 2 8, 5 और 2 7। अब 78 में से आपको घटाना है 24, तो 78 में से क्या घटाना है आपको 24, कितना होगा, 8 में से 4 गया तो 4, 5 में से 2, 7 में से 2 गया तो 5, 54 बचा। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा, 78 माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस का 54, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है तो ये, और ट्रिपलेट कब लगाते हैं अपन, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये देखो, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, 3 4 5। तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है इसका 3 और इंटू 4, तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम तोलता है, तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू आप मानोगे ना, मान लो कि 40 रुपए में
40 रुपए में 40 ग्राम लेके आ रहा है ना, 40 रुपए में 40 ग्राम वस्तु लेके आ रहा है, लेकिन 40 नहीं बेच रहा है। वो बोल रहा है कि भैया, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि मेरे को 4% का लॉस हो गया। तो 40 पे 40, 4% का लॉस मतलब क्या होगा, 0 से 0 कटा, 4 चौक 16, 16/10 मतलब 1.6 का लॉस हो गया, इसको ऐसा बोल रहा है वो, है ना। 40 का सामान पे उसको कितना लॉस हो रहा है, 1.6 का, मतलब कितना बच रहा होगा, ये बच रहा होगा 38.4, कितना बच रहा होगा 38.4। लेकिन उसने करा क्या है, 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही तोला है, 40 ग्राम की जगह पे कितना तोला है, 20 ग्राम ही तोला है। तो आप देख रहे हो, बेचा 20 ही है ना, बेचा 20 ही, उसने यहाँ चालाकी कर ली और दिखा रहा है ऐसा है कि भैया मेरे को तो लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे देखो मोटा मोटा लाभ कितना हो रहा है इसका लाभ हो रहा है 18.4, किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20 से कटेगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौके 20, हासिल आया तो 5 8 40 और 2 42 का 2, हासिल आया 4, 5 और 4 9, 92.0% ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और ये क्या है, लाभ, क्या होगा, लाभ ही होगा, क्योंकि 20 का सामान कितने बेचा उसने, 38.4 में, तो क्या होगा, लाभ। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, ए का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या 3 4 2 7 8 2 5 9 7 ए के स्थान पर रखने से संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, नंबर का सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं अपन कहाँ कहाँ पे 9 बन रहा है। तो देखो 4 3 7, 7 और 2 9, 4 3 7 2 9, तो ये हटा दो यहाँ से, 7 और 2 9, ये भी हटा दो यहाँ से, ये 9 तो हट ही गया है। बच क्या रहा है आपका 8 5 और 7, 8 और 5 कितना होगा 13, 13 और 7 कितना होगा 20, 20 को भी आप इस प्लस कर लोगे कितना बचेगा 2। अब 2 में क्या जोड़ दें अपन, 2 में क्या जोड़ दें कि वो 9 हो जाए, तो 2 में अपन क्या जोड़ देते हैं 7 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए कर रहा है भैया 12 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। इन दोनों का एल्सियम कितना आएगा 60, तो 12 पंजे 60 और 30 दूना 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 की और बी की एफिशिएंसी है 2 की। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के कार्य कर रहे हैं, अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं। तो पहले कौन शुरू करता है, ए कार्य शुरू करता है। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। तो अगर देखें अपन 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये तो 5 पहले करके जाता है और दूसरे दिन में ये 2 करके जाता है। तो अपन ने देखा भैया कि ये 2 दिन में 7 काम होते जा रहा है। 2 दिन में कितना काम हो गया 7 काम हो गया। तो अपन देखें अपन ये काम है, क्या है काम है, तो अपन 60 काम करवाना है अपने को, 60 काम करवाना है। तो ये जब अल्टरनेट कार्य करेंगे तो कितना काम साथ में कर सकते हैं, तो देखोगे आप 7 8 56, तो 16 दिन में उन्होंने 56 काम तो कर दिया। अब बच कितना रहा है 4 काम बच रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ए पहले आता है, तो 56 जब काम हो जाएगा पूरा, दोनों ने साथ में मिलकर कर लिया 16 दिन में। अब जब आएगा तो वो ए आएगा और ए की एफिशिएंसी कितनी 5 की स्पीड से काम करेगा, तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा 4/5 दिन में काम हो जाएगा। और 16 काम तो पहले कर ही चुका है, तो आंसर कितना होगा 16 से ही 4/5। अगला क्वेश्चन है 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद 19,683 रुपए हो जाते हैं। प्राप्त होता है आर का मान ज्ञात कीजिए। चलो आर का मान ज्ञात करना है। 16,875 की राशि कितनी हो जाती है 19,683 रुपए हो जाती है। इसको काट लेते हैं अपन 9 से काट लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 7, 9 8 72, 72 बचा 6, 9 7 63 बचा 4, 9 पंजे 45। फिर से रेशो बनाएंगे अपन, इधर 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 बचा 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 7, 9 8 72, 9 7 63। इसको काट लेते हैं 3 से, 3 से काटे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। 3 से काटते हैं 3 7 21, 3 दूना 6 और 3 नाम 27। ठीक है, क्योंकि अपने को 1 वर्ष का निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन रूट कर देंगे। रूट करेंगे तो ये 625 25 का वर्ग होता है और 729 27 का होता है। तो अपन ने देखा 25 की राशि कितनी हो जाती है, 25 की राशि होगी 27। मतलब कितना आपको ब्याज मिला 2 रुपए का ब्याज मिला, किस पर 25 पर। तो 25 नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8%। और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन राशियों का औसत पी है, एन राशियों का औसत पी है और एम राशियों का औसत क्यू है। एम राशियों का औसत कितना है क्यू, तो m प्लस n राशि का औसत क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और mn का राशि का पूछा है तो राशि कितनी है m और n, तो आंसर कितना होगा np प्लस mq अपॉन में
m प्लस n। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, दो ट्रेन जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है, प्रत्येक की लंबाई दे रखी है 200। दो ट्रेन है ए और बी, इसकी भी 200 मीटर लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर। विपरीत दिशाओं में चल रही है, विपरीत मतलब ये इधर से आ रही है तो ये इधर से आ रही है। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आ रही है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अपने को फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर रिलेटिव स्पीड का। जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो अगर एक 90 से आ रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो दूसरी कितनी स्पीड से आ रही होगी वो तो निकालना है अपने को। तो अपन इसको मान लेंगे x, क्योंकि 90 किलोमीटर पर आ रहे, इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। इक्वल टू में कुल ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर की एक ट्रेन और 200 मीटर की एक ट्रेन, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 400 मीटर। 400 मीटर, ठीक है। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो यहां पे आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सॉरी फोन आ रहा है यार। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो कैसे होगा, 5 से ये कट गया 0 और 5 से कटेगा 5 9 8 40, 18 का 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना बचा 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स इक्वल टू 18 गुणा 8 कितना हो जाएगा 144। 90 इधर लाके कर दोगे माइनस, तो x बराबर 144 माइनस 90, तो x बराबर कितना बचेगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का आयतन अपने को दे रखा है 288 पाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का आयतन, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये अपने को पहले से दे रखा है 288 पाई, तो पाई पाई कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लायर 4 का डिवाइड, 4 से काट देते हैं तो 4 एकम 400 तो 28 और 4 दूनी 8, तो आर क्यूब बराबर कितना बच रहा है, आर क्यूब बराबर बच रहा है 72 गुणा 3, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 या 21 2 16, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू अगर यहाँ पे क्यूब रूट कर दें 2 16 किसका क्यूब होता है 6 का, तो आर बराबर कितना आ गया 6। अपने को निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 की जगह 4, क्योंकि आंसर आपको सारे पाई में दे रखे हैं तो पाई को आपको नहीं छेड़ना है, पाई का पाई रहेगा, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 4 3 12 और 2 14, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 48% है। एक अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जीत गया और ये हार गया, एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 48% जो है 48% और यहाँ पे कितना है 22%। चुनाव में जितने वोट डाले होंगे वो कितने डाले होंगे 100%। मान लो 100% डले हैं और एक को मिल गए 48%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 52% मिले होंगे। लेकिन अगर 150 जने होते 150 जने होते और एक को मिले होते 50, दूसरे को मिले होते 50 मान लो, तो इसका मतलब तो 100% हो गया, तो 50 जने तो वोट करने ही नहीं गए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप 48 प्लस 22%, क्योंकि आपको निकालना क्या है मतदान न करने वालों की संख्या कितनी है। तो 48 और यहाँ 22 देख रहे हो आप, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 70% ने वोट करा है। तो वोट कितनों ने नहीं करा है, वोट नहीं करा है 30% ने, तो आपको यही निकालना है 30% निकालना है। और आपको 48 की वैल्यू दे रखी है आपको 15,744, तो 15 मतलब 48% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48% की वैल्यू हो जाएगी 15,744। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे आप 48 से, आपको निकालना है 30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 30 की वैल्यू, है ना। 30% निकालना था अपने को, तो कितना होगा, इसको काट लेते हैं अपन 6 से, 6 पंजे 30, 6 से काटे तो 6 8 48, 8 से काट लेते हैं इसको, तो 8 एकम 8 बचा कितना 8 और यहाँ बचेगा 7, 8 नाम 72, 8 नाम 72 बचा 5, 8 छंग 48, 48 और 6 8 उठी 64, 19 68 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो 5 9 8 40, 5 9 8 40 हासिल है 4, 5
5 एक 30 और 4 34 का 4 हासिल आया 3, 9 पंजे 45, 45 और 3, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, हासिल आया 4 और 5 4 9, 9840 वह लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं करा है। ठीक है, मतदान न करने वालों की संख्या आ गई कितनी 9840। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। मतलब क्या बोला है, तय की गई दूरी, जो दूरी है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, अवधि मतलब टाइम के। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग बराबर है, तो स्पीड भी क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर जाता है तो आपको बताना है 918 किलोमीटर जाने के लिए, 918 किलोमीटर जाने के लिए उसमें उसको कितने घंटे का समय लगेगा। 918 किलोमीटर जाना भैया, है ना। तो देखिए अपन 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 घंटे में जाएगा वो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 54। ठीक है, तो 918 किलोमीटर में आप डिवाइड कर देंगे, 918 में 54 से डिवाइड कर दें तो 9 से काटे तो 9 छंकी 54, 9 से काटे तो 9 एकम 9 0 और 9 दूनी 18। इसको काटते हैं 6 से काटे तो 6 एकम 6 बचा 4, 6 सत्तो 42, 17। आंसर कितना आएगा, 17 आर, है ना। 17 घंटे में वो 918 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह पहले, अरे क्वेश्चन ही दिख रहा है क्या, चलो यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा ऊपर चले गया था। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वो यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर पर आर की, देखो मान लो ये एक डिस्टेंस है, वो पहले आधी जो आधा भाग है वो 21 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और दूसरे आधे भाग को वो 24 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तय की गई कुल दूरी की गणना कीजिए। जो कुल दूरी तय करी है उसकी आपको गणना करना है, कुल दूरी बताना है। मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है d, और ये भी कितनी होगी d, क्योंकि उसने क्या बोला है आधी आधी, तो आधी इधर आधी इधर। ठीक है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में, स्पीड इक्वल टू कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अपने को टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। तो डिस्टेंस तो d चली है उसने कितने की स्पीड से, 21 की स्पीड से, प्लस ये कितना है d अपॉन में 24 किलोमीटर की स्पीड चला है, और समय कितना लगा है उसको 10 आर, कितना लगा है 10 आर। ठीक है, यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 इधर 24 इधर आ जाएगा, 21 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 और 24 45 d इंटू 45, और नीचे कितना है 21 इंटू 24 और सामने कितना है 10। तो इसको काटे अपन 3 से, तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 8 24। 3 से काट लेते हैं तो 3 पंजे 15, 3 से काटते हैं 3 सत्तो 21। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 7 8 56, 56 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 56 दूना 112। ये तो आधी दूरी आई है, मतलब ये 112 है तो ये भी 112 होगी, तो 112 प्लस 112, 12 दूनी 24, 224 किलोमीटर, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। चलो कैसे करेंगे इसको, देखो मान लेते हैं अपन दो वृत्त, एक वृत्त ये है, इसकी एक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, एक बड़ा वृत्त होगा तो एक छोटा वृत्त होगा। मान लेते हैं छोटा वृत्त है, इन दोनों की एक क्या है कॉमन टेंजेंट है इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों इनके बीच की अपने को दूरी भी दे रखी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मतलब ये रेडियस है, तो ये कितनी होगी बड़े सर्कल की 7 और छोटे वाले सर्कल की कितनी होगी 4। ये कैसे निकलता है, ये निकालने के लिए एक सूत्र होता है d का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, d क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस r1 माइनस r2 मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 रूट के अंदर। 144 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 135, कितना बचेगा 135 रूट के अंदर। 135 का फैक्टर कर लो तो कितना होगा, 135 से फैक्टर करेंगे तो होगा 15 नमा की 135
और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो यहां से आप देखोगे रूट में से क्या बाहर आएगा, 3 और 3, एक बार 3 बाहर, अंदर के कितना बचेगा 3 और 15, 3 और 5 तो कितना हो जाएगा 15, 3√15, यही आपका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन। दो प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपए लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत कितनी, 50 रुपए लीटर। तो एक है 70 की और एक है 50, ठीक है। और दोनों को मिला के क्या कर रहे हैं, वो 55 रुपए लीटर प्रति लीटर बेच रहे हैं, दोनों मिला के 55, ठीक है। और निकालना क्या है, इस नए मिश्रण का दूध से अनुपात ज्ञात करना है। तो माइनस कर लो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपका 50 15, तो 5 एकम 5, 5 या 15, रेशो कितना आएगा 1:3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, विभिन्न किस बैंक के लगातार कमी हुई है, सम वितरण में लगातार कमी, कौन से वाले सेक्शन में लगातार कमी हो रही है। तो आप देखो, आपको चेक करना है कहां पे लगातार कमी हो रही है। तो 18 और ये 23 तो बढ़ गया, तो ये तो नहीं होगा। 27 33 ये भी बढ़ गया, ये भी नहीं होगा। 29 के बाद 28 है ना, अब लगातार कम होना चाहिए। एक कम हो गया, फिर 22 फिर कम हो गया, 17 फिर कम हो गया, 11 फिर कम हो गया, तो यही आपका आंसर है। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार सभी टेबल पर 25% की छूट देता है और 8% की छूट और देता है अगर वो 25 रुपए छूट जो नगद भुगतान करते हैं। जो नगद भुगतान कर देगा ना, उसको 8% की और छूट दे देगा वो, ठीक है। तो 2500 की टेबल के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा। अगर कोई व्यक्ति 25 रुपए नगद दे रहा है तो उसको कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। तो 2500 पे आप देखें, एक छूट दे रहा है 25% की, 25% मतलब 4 से 3, और एक दे रहा है 8%। 8% कितना होगा, 8% होगा, देखो 8% कैसे निकालेंगे, 8% बराबर 8/100, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 20, सॉरी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 25। तो छूट दे रहा है, तो 25 पे 2 की छूट मतलब कितना बचेगा 23, 25 से 23, 25 से काटे तो 25 से कम 25, 25 से काट ले तो कितना होगा 100 बार में, 2 से काटे तो 2 बार में, 2 से काटे तो 50 बार में, 2 से काटे 1 बार में, 2 से काटे तो 25 बार में। 25 गुणा 3 गुणा 23, 25 या 75, 75 में मल्टीप्लाई करना है 23 का, 3 पंजे 15 का 5, हासिला 1, 7 21 और 1 22, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, हासिला 1, 7 दूनी 14 और 1 15। सो करेंगे तो 5 2 5 2 7, 1725 क्या आंसर आएगा आपका 1725, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके साथ अपना ये थर्ड शिफ्ट का पेपर भी हो गया है। थर्ड ही थी ना, हाँ थर्ड शिफ्ट। अब अपन करेंगे इसका जो शिफ्ट बच गई है, शायद सेकंड शिफ्ट बच गई है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट शिफ्ट में, बाय।